थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि हम आज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए, अगर हम एक इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन जो केमिस्ट्रीज में हम करते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, जब हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं वो ये बताती हैं कि कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की है और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बन रही है। लेकिन ये तो बताती ही हैं, इसके साथ साथ ये भी बताती है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शन हो रही है, तब उस रिएक्शन में कितने अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है या कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। वो जो रिएक्शन होती हैं ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं। यानी ये रिएक्शन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके बारे में तो नॉलेज देती ही हैं, और साथ में कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है ये भी बताती हैं। एग्जाम्पल की तरह जैसे कि H2 गैस है हमारे पास, हमने दिखाना है कि सिंपल गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। H2 गैस जब हाफ ऑफ O2 के साथ मिलता है, O2 गैस के साथ मिलता है, तो हमारे पास H2O बनाता है, यानी लिक्विड H2O बनाता है। इस टाइम पे प्लस 285.8 किलो जाउल पर मोल जो हीट है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो H2O लिक्विड बन रहा है लेकिन हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें से निकल रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन हीट को अपने अंदर खींचती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम ऐसे ही हमने सेम रिएक्शन ली है तो हम इसके लिए डेल एच यानी कितनी हीट में चेंज हो रहा है, एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू माइनस 285.8 किलो जाउल पर मोल, यानी इसको हमने सेपरेट लिख लिया। ये पहले तो प्लस में लिख लिया था, अब इसको सेपरेट लिखेंगे तो डेल एच के इक्वल लिखेंगे और ये माइनस में होगा। माइनस का मतलब है नेगेटिव है, कि मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बता रही है। यानी कि जब H2 हाफ O2 के साथ मिल रहा है तो 28.58 किलो जाउल हीट प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, अगर सेम ये हाफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा था, अब 2H2O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों गैसेस ही हैं और ये H2O लिक्विड बना रहे हैं। इस टाइम पे 571.6 किलो जाउल पर मोल हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। इसको हम डेल एच के इक्वल लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे 571.6 किलो जाउल पर मोल। तो जब भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस करते हैं ना, इन चीजों का ध्यान रखना क्या जरूरी होता है। अब वो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले कि जो डेल एच है अगर वो नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर डेल एच पॉजिटिव में आ रहा है किसी भी रिएक्शन में, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। नेगेटिव एक्सोथर्मिक यानी प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव एंडोथर्मिक यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि डेल एच की जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए स्टैंडर्ड ही रहेगी। यानी कि अगर हम कोई काम 1 बार प्रेशर पे कर रहे हैं या 298 केल्विन टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। और अलग अलग सब्सटेंस, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस अगर आपस में मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हीट चेंज होती है। जैसे कि इसी का ही एक एग्जांपल ये सामने दिया गया है कि जब H2 हाफ O2 के साथ रिएक्ट करता है तो 285.8 किलो जॉल पर मोल हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर 2H2O2 नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, यहाँ पे 1 थे यहाँ 2 हो गए, यहाँ हाफ थे यहाँ 1 हो गया, तब अलग हीट जो है, एंथैल्पी जो है, हीट प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड में काम कर रहे हैं, लिक्विड में काम कर रहे हैं या गैस में काम कर रहे हैं, ये जरूरी है कि सॉलिड से सॉलिड में ही कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो अलग अलग हीट जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंग। ये डिपेंड करता है कि कौन सी फिजिकल स्टेट है, सबके लिए सेम नहीं होती। अब देखिए, अब अगर आपने
किसी भी रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया है, कितने भी नंबर ऑफ मोल्स को, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे नंबर ऑफ मोल्स में, तो एंथैल्पी में ही भी उतना ही चेंज आएगा। ठीक है, एंथैल्पी में भी उतना ही चेंज आएगा। और दूसरी कंडीशन में अगर ये रिवर्स कर दें, यानी कि हमने यहाँ पे 2H2 जब O2 के साथ मिला H2O बना, तो हीट जो है 571.6 किलो जॉल पर मोल हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर H2O लिक्विड से 2H2 और O2 फिर से रिवर्स बनाएं तो क्या होगा, इतनी ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तब ये जो होगा ये रिएक्शन होगी। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए कितने अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन पे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट पे लिए गए हैं केमिकल इक्वेशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। ये जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी इसे बोल सकते हैं। इसे चेंज डेल यानी कि चेंज RH से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रिएक्शन होती है जितना चेंज होता है, हीट ऑफ रिएक्शन डेल RH से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि मीथेन है, CH4 एक गैस है, जब 2O2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो उस टाइम पे CO2 गैस प्रोड्यूस करेगी और 2H2O यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जो कि लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो उस टाइम पे जो भी हमारी हीट चेंज हो रही है, जो एंथैल्पी है वो -890.4 किलो जॉल पर मोल है, यानी कि इसमें से -890.4 किलो जॉल पर मोल जो हीट है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब ऐसे ही कार्बन जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बना लेता है और H2O सेपरेट कर, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर ये H2 को सेपरेट कर देता है। जब उसने H2O को सेपरेट किया तो प्लस 131.4 किलो जॉल पर मोल हीट पर एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि जब मीथेन O2 के साथ मिलता है तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब कार्बन H2O के साथ मिलता है तो इतनी ही हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है यानी कि डेल H, वो होती है जो समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट पे जो एंथैल्पी का सम होता है माइनस जो समीशन होता है रिएक्टेंट पे, यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट यानी इसको डेल H इज इक्वल टू समीशन ऑफ AIH जो प्रोडक्ट का है माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट पे यानी कि समीशन ऑफ BIH जो कि रिएक्टेंट पे है। अब इसमें ये वाली हमने इक्वेशन ली है समीशन ऑफ AIH प्रोडक्ट क्या है, CO2 गैस। ठीक है, तो इसको हमने लिखा है HM, पहले हम प्रोडक्ट का लिखेंगे CO2 का, CO2 जो गैस है प्लस 2H2 है तो 2HMH2 जो कि 2HMH2 जो कि लिक्विड है माइनस रिएक्टेंट पे क्या है CH4 जो कि गैस है HMCH4 गैस प्लस 2O2 यानी 2HMO2 गैस। ये देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है डेल RH यानी हीट ऑफ रिएक्शन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेम ऐसे ही अगर कोई इक्वेशन रिवर्स हो, रिवर्स ये इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं, H2 गैस अगर हाफ O2 गैस के साथ मिलती है तो H2O लिक्विड बनाती है, डेल H क्या होता है -285.8 किलो जॉल पर मोल। लेकिन ये रिएक्शन अगर उल्टी कर दें, रिवर्स कर दें, यानी H2O लिक्विड है इसे H2 गैस और हाफ O2 गैस बनाएं तो उतनी ही हीट इसको देनी पड़ेगी तब ये बनेंगे, यानी कि H2 उतनी ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब ये बनेंगे। तो इतनी हीट पहले एक्सोथर्मिक यानी कि निकल रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी और रिवर्स करने में उतनी ही हीट वो एब्जॉर्ब कर रही है तब वो रिवर्स हो रही है। तो ये होती है कि अगर रिवर्स हो रिएक्शन। अब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, क्वांटिटी यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए गए हैं। अब क्वांटिटी ऑफ
रिएक्टेंट पे अगर मोल्स को डबल कर देना तो जो हीट है ना रिएक्शन में वो भी डबल हो जाती है। कितनी जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है ना वो भी डबल हो जाती है। अगर जैसे क्वांटिटी एग्जांपल कि आप रोज एक चपाती खाते हो तो आपने सिर्फ क्वांटिटी क्या कर दी, डबल कर दी, तो ऑब्वियसली वो अंदर जाके उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। जैसे वो एक वर्क करी थी अब डबल वर्क होगा। लेकिन कई बार ज्यादा एनर्जी भी डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है ना, तो प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का है कि फिजिकल स्टेट कैसी है, क्योंकि हम स्टेट टू स्टेट चेंज करते हैं। यानी कि जैसे गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस में, या सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं इससे। तो ये भी रिएक्शन है कि फिजिकल स्टेट कैसी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर मान लीजिए ये गैस और गैस मिलकर लिक्विड बना रही है तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर गैस और गैस मिलकर गैस ही बनाएगी तो हीट कुछ और होगी, ये नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि ये जैसे एग्जांपल है कि अगर H2 गैस हाफ O2 गैस के साथ मिलकर लिक्विड बना रही है H2O, तो ये हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन दोनों मिलकर अगर गैस ही बना रही हैं H2O गैस, तो -241.8 किलो जॉल पर मोल हीट प्रोड्यूस होगी। इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो ये स्टेट का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट होती है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोपिक मतलब जैसे कार्बन के एलोट्रोपिक्स फॉर्म होती है, ग्रेफाइट, डायमंड। जैसे कार्बन अगर O2 के साथ गैस के साथ मिलता है तो CO2 गैस बनाता है, उस टाइम पे -39395.4 किलो जॉल पर मोल हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन वही अगर ग्रेफाइट के साथ मिले और उस टाइम पे वो CO2 गैस बनाए तो अलग हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो डिपेंड करता है कि एलोट्रोपिक फॉर्म किससे मिल रही है, तो कंडीशन होती है ये। नेक्स्ट होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है। मान लीजिए आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, अब कोई सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। सबसे कॉमन एग्जांपल चीनी और पानी का ही लेते हैं। कम चीनी को आपने पानी, थोड़ी सी चीनी, एक चम्मच आपने एक गिलास चीनी में पानी में डाल दी, तो उसको घोल दिया, वो इजिली मूव हो जाएगी। उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, डाइल्यूट हुई, मीठा पानी बने। लेकिन आपने और ज्यादा चीनी आप डालते रहोगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है वो भी चेंज होती है। हीट का भी इफेक्ट करता है, जो हीट भी चेंज होती है, जितना जो अक्रेंस होती है, जितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हीट, जो हीट की रिएक्शंस होती हैं हर चीज में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब जो हीट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का भी ऑब्वियसली टेम्परेचर का तो रोल होगा ही। अब जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा देते हो टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, तभी वो चलेगी रिएक्शंस। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन किस चीज की है कि कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम की, कि आपने क्या, जो आप काम कर रहे हो तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। ये चीज का भी जो हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड होती हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शंस क्या होती हैं कि जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन में जो एंथैल्पी में चेंज आता है किसके, रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में लिए हो, यानी कि कितना चीज है, आपने कोई स्टैंडर्ड स्टेट में लिया है, आप चाहते हो कि वही चीज बननी चाहिए, आपने स्टैंडर्ड स्टेट में ली है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में उसका टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।